हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीबीडीटी के द्वारा ये एक ऑर्डर इशू किया गया है 24 सितंबर को। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 सितंबर को ये ऑर्डर इशू किया गया है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इस ऑर्डर को इशू करके सीबीडीटी ने हमारे टैक्स पेयर्स को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो हम इस ऑर्डर को डिटेल में देखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस ऑर्डर जो इशू किया गया है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। आप वहां से इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब्जेक्ट लाइन देख सकते हैं, रेगुलाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड विच आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड थ्रू डिजिटल सिग्नेचर एज पर रूल 12 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। रूल जो हमारा 12 है ऑफ इनकम टैक्स 1962 उसमें बताया है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ई वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मोड बताए गए हैं। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अलग अलग मोड से ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में 148 सेक्शन 153A और 153C के अंडर में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है और आप इलेक्ट्रॉनिक वे से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर रहे हैं, तो इन सेक्शन के अंडर में यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है तो आपको अपनी रिटर्न को डीएससी के थ्रू ई वेरीफाई करना होगा। यदि आपने डीएससी के थ्रू अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया, यदि आप इन सेक्शन के अंडर में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन अब ये जो ऑर्डर इशू किया है सेक्शन 1119 का, इस ऑर्डर के थ्रू हमारे टैक्स पेयर्स को रिलैक्सेशन दी गई है कि यदि आप सेक्शन 148 सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 सेक्शन 153A और सेक्शन 153C के अंडर में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ईवीसी के थ्रू भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब से हमारा इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, मतलब 7 जून से लेके 30 सितंबर के बीच में, यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इन सेक्शन के अंडर में ई वेरीफाई की है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ईवीसी जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है उसके थ्रू भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने 30 सितंबर के बाद यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इन सेक्शन के अंडर में ई वेरीफाई की तो फिर उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। आपको 30 सितंबर के बाद तो डीएससी के थ्रू ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई करना होगा इन सेक्शन के अंडर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट ड्यू टू टेक्निकल इशू इन द ई फाइलिंग पोर्टल सर्टेन रिटर्न्स ऑफ इनकम फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 सेक्शन 153A and section 153C of Income Tax Act 1961 during the period from 7th June 2021 to 30th September. We are being allowed to be verified through electronic verification code. Through this are otherwise required to be verified through digital signature as per Rule 12 of Income Tax Rule 1962. On the consideration of the above, the board, in exercise of its power under section 119 subsection 2 clause A of the act, hereby direct that such return of income furnished electronically under section 142 subsection 1, section 148, section 153A and section 153C of the act during the period from 7th June 2021 to 30th September and verified through electronic verification code instead of digital signature shall be deemed to have been furnished and verified as per Rule 12। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यदि आप भी इन सेक्शंस के अंडर में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको ई वेरीफाई करना है तो आप ईवीसी के थ्रू भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं टिल 30 सितंबर तक। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस ऑर्डर को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।